नमस्कार। तो HPRC के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए जो है हमने 60 क्वेश्चंस का एक मॉडल पेपर जो है वो तैयार किया है। इस मॉडल पेपर में जो है वो हम हर एक सेक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि पेपर में पूछे जा सकते हैं। जैसा कि पेपर का पैटर्न है वैसे ही यहाँ पर भी जो है वो क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करेंगे। अब इसीलिए इसको मॉडल पेपर भी कहा गया। वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे, परंतु उससे पहले ही मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है उनको इसकी अर्ली एक्सेस दे दी गई है। टेस्ट सीरीज पर ये सारे लिंक्स जो है वो आपको मिल जाएंगे। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जो लिंक्स दिए गए हैं वहां से आप टेस्ट सीरीज को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से जो है डिस्कशन को जो है वो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू UNDP ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट 2025 लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया इंक्रीजेज फ्रॉम 58.6 ईयर इन 1990 टू हाउ मेनी ईयर्स इन 2023। तो अभी UNDP की एक रिपोर्ट आई और इसके अकॉर्डिंग ये पता चला है कि इंडिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जीवन जीने की जो प्रत्याशा है, वो 1990 में 58.6 हुआ करती थी। अभी ये बढ़कर जो है वो 72 ईयर्स जो है वो हो गई है। कितनी हो गई है? 72 ईयर्स हो गई है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 72 ईयर्स आपने ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं एट द 96th एकेडमी अवार्ड 2024 इमा स्टोन्स वॉन द ऑस्कर फॉर एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल फॉर हर परफॉर्मेंस इन विच फिल्म। तो बोलते हैं कि 96 नंबर के ये एकेडमी अवार्ड दिए गए। बोलते हैं इसमें इमा स्टोन को किस फिल्म के लिए जो है वो किस फिल्म में अपना बेहतरीन प्रदर्शन और प्रमुख भूमिका के लिए जो है वो ऑस्कर दिया गया है। तो ये पुअर थिंग्स कर एक मूवी है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है। पुअर थिंग्स कर ये मूवी है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज होलोकॉस्ट मेमोरियल डे। होलोकॉस्ट मेमोरियल डे आपने शायद पहले नहीं पढ़ा होगा, परंतु आज हम इसको पढ़ रहे हैं। ये होलोकॉस्ट मेमोरियल डे जो है जनवरी महीने में मनाया जाता है और जनवरी महीने की 27 तारीख को ये मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। देखिए, दुनिया भर में ये जनवरी महीने की 27 तारीख को मनाया जाता है और इस दिन जो है वो नाजी जर्मनी द्वारा मारे गए लाखों यहूदियों और अन्य लोगों के नरसंहार जो पीड़ित हैं उनको श्रद्धांजलि जो है वो दी जाती है। तो श्रद्धांजलि दी जाती है, इसलिए ये होलोकॉस्ट डे जो है वो 27 जनवरी को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द बुक बाय भानु मस्तक दैट वॉन द 2025 इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो पहला ध्यान रखें कि 2025 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसने जीता है वो भानु मस्तक के द्वारा जीता गया है। और इन्होंने ये जो अवार्ड जीता है ये किस किताब के लिए इनको ये मिला है? तो इनको जो है वो हर्ट लैंप कर एक किताब है। ऑप्शन ए सही आंसर, जिसके लिए इनको ये मिला है। तो इन दो ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको मिला और किस किताब के लिए मिला, ये दोनों ही चीजें ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, विच पार्ट इज नॉट करेक्टली मैच। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट यहाँ पर जो है वो सही ढंग से मैच नहीं है। बोलते हैं फॉर्म्स ऑफ ओथ, ये 3rd शेड्यूल में दिया गया है। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट, ये 4th शेड्यूल में दिया गया है। और बोलते हैं यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया, ये 9th शेड्यूल में दिया गया है। और आगे बोलते हैं यूनियन लिस्ट 7th शेड्यूल में जो है वो दी गई है। अगर हम बात करते हैं फॉर्म ऑफ ओथ की, जो ओथ से रिलेटेड चीजें दी गई हैं वो 3rd शेड्यूल में ही दी गई हैं, बिल्कुल सही बात है। और एलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी कि एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, ये बात 4th शेड्यूल में ही जो है वो की गई है, ये भी सही लिखा गया है। और यहाँ पर बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया, जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया है वो 9th शेड्यूल में नहीं दिया गया है। देखिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया है ये 5th शेड्यूल में जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दिया गया है। तो यहाँ पर 5th होना था। नॉट करेक्टली मैच, ऑप्शन सी इज नॉट करेक्टली मैच। अगर हम यूनियन लिस्ट की बात करते हैं तो ये 7th शेड्यूल में ही दी गई है। यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, ये सारी 7th शेड्यूल में ही जो है वो दी गई है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू इंडस वाटर ट्रीटी द 3 ईस्टर्न रिवर आर एलोकेटेड टू इंडिया। तो बोलते हैं ये इंडस वाटर ट्रीटी जो हुई थी, सिंधु जल संधि जो हुई थी, इसके अकॉर्डिंग 3 पूर्वी नदियां भारत को आवंटित की गई थी। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन। तो बोलते हैं कि इंडस वैली ट्रीटी के अकॉर्डिंग कौन सी नदी ऐसी है जो भारत को जो है वो नहीं एलोकेट की गई है, नहीं भारत को दी गई है। तो हम बात करें ब्यास की, ब्यास तो दी गई है, सतलुज भी दी गई है और रावी भी दी गई है। झेलम नदी जो है वो भारत को एलोकेट नहीं की गई है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। थोड़ा सा अगर इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बताऊं तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये 1960 में जो था वो हुई थी। इसके अकॉर्डिंग जो ईस्टर्न रिवर है, जो कि ब्यास, रावी और सतलुज आती हैं, वो भारत को एलोकेट की गई थी। और दूसरी ओर जो है वो वेस्टर्न रिवर इंडस, चेनाब और झेलम जो है वो पाकिस्तान को जो था वो एलोकेट की गई थी। तो ये है इंडस वाटर ट्रीटी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, एट विच वाइसराय वाज अ बॉम्ब थ्रोन ऑन ओकेजन ऑफ हिज स्टेट एंट्री इनटू दिल्ली। तो बोलते हैं कि किस वाइसराय पर जो है वो
दिल्ली में जो है वो प्रवेश करने पर बम जो था वो फेंका गया था। तो ये बम फेंका गया था लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर। लॉर्ड हार्डिंग ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। अच्छा, ये बॉम्ब किसके द्वारा जो था वो फेंका गया था? तो लॉर्ड हार्डिंगे के ऊपर जो बॉम्ब फेंका गया था वो रास बिहारी बोस के द्वारा फेंका गया था। और इस कॉन्स्पिरेंसी को जो है वो दिल्ली कॉन्स्पिरेंसी जो है वो बोला गया। क्या कौन बोला गया था इसको? दिल्ली कॉन्स्पिरेंसी जो था वो इसको बोला गया था। अभी दिल्ली कॉन्स्पिरेंसी थी, ये कौन से ईयर की लगभग बात रही होगी जब ये बॉम्ब जो था वो फेंका गया था? तो ये बात लगभग 1912 के आसपास की रही थी। ये वायसराय ऑफ इंडिया हुआ करते थे, इनके ऊपर बॉम्ब जो था वो फेंका गया था। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज ट्रू अबाउट सेंस्योर मोशन। तो पार्लियामेंट में ये सेंस्योर मोशन जो है वो लाया जाता है। इसे सेंस्योर मोशन से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट बोलते हैं ट्रू है? तो देखिए यहाँ पर बोलते हैं इट इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम नो कॉन्फिडेंस मोशन, की ये नो कॉन्फिडेंस मोशन से डिफरेंट नहीं, ये तो डिफरेंट है, तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। बोलते हैं इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू मेंशन द रीजन इन द मोशन, तो इसमें रीजन मेंशन करना जो है मैंडेटरी है, ये भी गलत हो गया। बोलते हैं परमिशन ऑफ द हाउस इज नॉट एसेंशियल टू प्रेजेंट इट, तो परमिशन ऑफ हाउस जो है वो एसेंशियल होती है इसमें, ये भी गलत हो गया। आगे बोलते हैं इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो ये जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन से डिफरेंट होता है, ये ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर जो है वो होगा। तो ये जो है वो सही स्टेटमेंट हो गई, इट इज ए डिफरेंट फ्रॉम द नो कॉन्फिडेंस मोशन। आगे बोलते हैं ग्राउंड जीरोल क्या है? वो वेयर इज ग्राउंड जीरोल, ये कहाँ पर जो है वो है? तो ग्राउंड जीरोल जो है वो न्यूयॉर्क में आता है। क्या है ये ग्राउंड जीरोल? ग्राउंड जीरोल जो है वो उस साइट को जो है वो मेंशन रेफर किया जाता है जो जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर अटैक हुआ था ना न्यूयॉर्क में, तो वहाँ पर जो टेररिस्ट अटैक के कारण डिस्ट्रॉय हुई थी सितंबर 11, 2001 में, उसको जो है वो यहाँ पर ग्राउंड जीरो जो है वो बोला जाता है। और बोलते हैं यहाँ पर कि इट बिकेम अ सिंबल ऑफ लॉस, रिजाइलेंस एंड लेटर रीडेवलपमेंट विद द 9/11 जो 9/11 के मेमोरियल अटैक हुए थे उसके साथ इसको जो है वो रिलेट कर जो है वो रीडेवलप जो है वो फिर से किया गया था। तो ये ग्राउंड जीरो जो है वो कहाँ पर आता है? ये न्यूयॉर्क में जो है वो आता है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर विच ब्लड सेल आर कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ द बॉडी, तो बोलते हैं कि कौन से ब्लड सेल्स ऐसे हैं जिनको बॉडी का सोल्जर भी जो है वो बोला जाता है। तो सोल्जर्स ऑफ द बॉडी जो है वो WBC को जो है वो बोलते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स को जो है वो सोल्जर्स ऑफ द बॉडी जो है वो बोला जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं इफ द रेडियस ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ अ पर्सन डिक्रीजेस देन हिज हर ब्लड प्रेशर विल, तो बोलते हैं कि यदि किसी व्यक्ति में रक्त वाहिनियों की त्रिज्या कम हो जाती है तो उसका रक्तचाप क्या होगा? तो उसके रक्तचाप यानी कि उसके ब्लड प्रेशर में इंक्रीज जो है वो देखने को मिलेगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच प्लेनेट इज सराउंडेड बाय मीथेन रिंग्स, तो कौन सा ग्रह ऐसा है जो मीथेन के छल्लों से जो है वो सराउंडेड रहता है? तो वो यूरेनस ग्रह जो है वो आता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर इसका है। अच्छा, टेस्ट सीरीज के बारे में मैं आपको बता ही दूं कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है ना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। ये सारे क्वेश्चंस वहां पर आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल विंड्स अफेक्टेड सम पार्ट्स ऑफ केरला एंड तमिलनाडु ड्यूरिंग प्री मानसून सीजन, तो बोलते हैं कि कौन सी स्थानीय हवाएं ऐसी होती हैं जो पूर्व मानसून के दौरान जो है वो केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों को प्रभावित करती है? तो उनको मैंगो शावर जो है वो बोलते हैं। मैंगो शावर ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है। मैंगो शावर जो है वो उनको बोला जाता है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ रेलवे नेटवर्क, तो बोलते हैं कि कौन सा देश ऐसा है जहां पर रेलवे नेटवर्क का घनत्व सबसे अधिक है? तो रेलवे जो नेटवर्क है उसकी डेंसिटी जो है वो सबसे अधिक यूएसए में है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर होगा। यूएसए में रेलवे की जो डेंसिटी है वो सबसे अधिक है। आगे बोलते हैं इन 1918 एट विच प्लेस पांडे मीट विद द महात्मा गांधी एंड इन्फॉर्म्ड हिम अबाउट द कुली बेगार सिस्टम, तो 1918 में किस स्थान पर बद्री दूत पांडे, यहाँ पर बद्री दूत पांडे है, ये बद्री दूत पांडे ने महात्मा गांधी से मुलाकात की और उन्हें कुली बेगार के बारे में जो था वो बताया था। तो ये देखिए 1918 की बात है कि ये महात्मा गांधी जी के साथ जो था वो मिले थे और इन्होंने जो है वो कुली जो उस टाइम कुली बेगार प्रथा हुआ करती थी उसके बारे में जो था वो बताया था। तो ये कलकत्ता में जो था वो मिले थे, कलकत्ता में जो था वो ये मिले थे, ये आपने ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का जो है वो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु सेड द फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन्स, तो अभी हम साइकोलॉजी जिनको सिलेबस में मेंशन किया गया है कि बीएड से मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे, वो बीएड से मिलते जुलते क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आप इससे संबंधित नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं कि हु सेड दैट फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन्स, तो ये किसने कहा था कि दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? ये रोज के द्वारा जो था वो बोला गया था।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं क्लासरूम प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इज डेवलप्ड बाय यूजिंग विच फीडबैक डिवाइस। तो बोलते हैं कि कक्षा की समस्या सुलझाने की क्षमता प्रतिक्रिया उपकरण के रूप में किसका उपयोग करके विकसित की जाती है। देखिए क्लासरूम प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है वो डेवलप की जा सकती है बाय इंटरेक्शन एनालिसिस से जो है वो की जा सकती है। आगे बोलते हैं स्पोर्टिंग सिस्टम ऑफ टीचिंग इज। तो टीचिंग में कौन सा इनमें से स्पोर्टिंग सिस्टम है, तो सहायक प्रणाली है जैसे कि लेबोरेटरी, लाइब्रेरी, ये दोनों ही जो है वो सहायक प्रणाली में आते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं द नॉर्म्स ऑफ टीचर्स आर टू बी डेवलप्ड बाय। तो बोलते हैं शिक्षकों के लिए मानदंड विकसित किए जाते हैं। तो शिक्षकों के लिए जो मानदंड जो निर्धारित किए जाते हैं, विकसित किए जाते हैं, वो NCTE के द्वारा जो है वो किए जाते हैं। किसके द्वारा? NCTE के द्वारा किए जाते हैं। अच्छा मान लो एग्जामिनर को कुछ भी नहीं पूछना, वो पूछ लेगा कि NCTE का पूरा नाम जो है वो क्या है। तो इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इसका पूरा नाम है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। आगे बोलते हैं न्यूज़पेपर इज एंड डैश एजेंसी। तो न्यूज़पेपर किस तरह की एजेंसी है? न्यूज़पेपर को एक फॉर्मल एजेंसी के रूप में कंसीडर करते हैं। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं द मेन अप्रोच ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट इज। तो बोलते हैं शैक्षणिक प्रबंध का मुख्य दृष्टिकोण क्या है? तो देखिए मैन पावर डेवलपमेंट, सोशल डिमांड और पहले नंबर पर जो दिया गया है सोशल जस्टिस, ये तीनों ही, ऑल ऑफ दीज, ये जो है वो तीनों ही सही आंसर इसका होगा। आगे बोलते हैं मेमोरी ऑफ अवर पर्सनल एक्सपीरियंस इज कॉल्ड। तो हमारा जो व्यक्तिगत अनुभव होता है उसकी स्मृति को क्या कहा जाता है? तो उसकी स्मृति को जो है वो एपिसोडिक मेमोरी जो है वो बोलते हैं। मेमोरी के भी अलग अलग टाइप हैं और साइकोलॉजी में आपने जरूर ये पढ़ लिए होंगे। एपिसोडिक मेमोरी आपने जो है वो इसको जाना। अभी देखिए यहाँ पर रिवीजन करना ही हमारा जो है वो मुख्य टारगेट है। अगला क्वेश्चन देखिए बोलते हैं डिसेबिलिटी विच अफेक्ट्स द हैंड राइटिंग एबिलिटी एंड फाइन मोटर स्किल्स ऑफ चाइल्ड इज कॉल्ड। तो एक डिसेबिलिटी होती है जिसमें बच्चों को लिखने से संबंधित समस्या जो है वो आती है, उसको डिस्ग्राफिया जो है वो बोलते हैं। डिस्ग्राफिया ये हैंडराइटिंग को भी प्रभावित करती है, ये मोटर स्किल्स को भी प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन देखिए डिस्ग्राफिया उसको बोल देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए बोलते हैं यहाँ पर इंटेलिजेंस इज लॉजिकल थिंकिंग, द डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस हैज बीन गिवन बाय। तो बोलते हैं कि इंटेलिजेंस इज लॉजिकल थिंकिंग, ये डेफिनेशन इंटेलिजेंस की किसने दी थी? तो बुद्धि तार्किक सोच है। बुद्धि की ये परिभाषा जो था वो किसके द्वारा? बाइनेट के द्वारा जो था वो दी गई थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं हु वॉज अ पायनर इन क्रिएटिविटी रिसर्च। तो रचनात्मक अनुसंधान में अग्रणी जो कौन इनमें से जो है वो कौन सा है? तो इनमें से जो है वो गलफोर्ड जो है वो जो पायनियर है वो है क्रिएटिव रिसर्च में। तो क्रिएटिव रिसर्च में गलफोर्ड का नाम आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हिंदी का चलेगा, उसके बाद इंग्लिश का, उसके बाद रीजनिंग का, हिमाचल जी के, फिर जीके, ये सब जो है वो रिपीट होने वाले हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं गजानन में कौन सा समास आता है? गजानन में जो है वो बहुब्रीही या तत्पुरुष या कर्मधार है, ये अव्यय भाव, इनमें बहुब्रीही समास आता है। गजानन गणेश जी को बोलते हैं। आगे बोलते हैं छंद कितने प्रकार के जो हैं वो होते हैं? अगर हम हिंदी में बात करें छंद की, तो छंद के प्रकार भी पूछे जा सकते हैं। अगर छंद की बात करते हैं तो छंद कितने प्रकार के होते हैं? ये जो है वो 3 प्रकार के जो है वो होते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर है। एक जो है वो वर्णिक छंद होता है, एक जो है वो मात्रिक छंद होता है और एक जो है वो मुक्त छंद जो है वो होता है। तो ये 3 छंद जो है वो होते हैं। उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। यहाँ पर धीरे धीरे को अंडरलाइन किया गया है। बोलते हैं रेखांकित शब्द का क्या, रेखांकित शब्द क्या है? तो रेखांकित शब्द जो है वो धीरे धीरे जो है वो क्रिया विशेषण की श्रेणी में जो है वो आता है। अगला क्वेश्चन देखिए बोलते हैं 6 महीने का समय उपरोक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो 6 महीने का समय के लिए जो 1 वर्ड होगा वो होगा छमाही। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं इनमें से किस वाक्य में त्रुटि नहीं है? तो इनमें से किस वाक्य में त्रुटि नहीं है? पहले बोलते हैं मोहन का व्यवहार अच्छी नहीं है। मोहन का व्यवहार अच्छा नहीं है। आपकी बातें बहुत मीठा है। तुम्हारा गांव किसका है? तो मोहन का व्यवहार अच्छा नहीं है। ऑब्वियसली ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर सही आंसर जो है वो होगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं श्याम द मूवी बिफोर, श्याम डैश द मूवी बिफोर ही रीड द रिव्यू। तो बोलते हैं श्याम हैड वॉच्ड, श्याम ने पहले ही मूवी देख रखी थी, हैड वॉच्ड यहाँ पर होगा। आगे बोलते हैं चूज द करेक्ट वर्ड विच मीन्स स्मॉल ब्रांच। तो स्मॉल ब्रांच के लिए एक करेक्ट वर्ड आपको बताना है। तो करेक्ट वर्ड जो इसके लिए होगा वो ट्विग होगा। ट्विग ऑप्शन बी जो है वो स्मॉल ब्रांच के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पर बोलते हैं एरर बताना है आपको। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट एंड ग्रामेटिकली एरर बताना है। तो द एलिवेटर इन द मॉल इज टेम्परेरी आउट ऑफ सर्विस। तो यहाँ पर इज टेम्परेरी जो है वो यहाँ पर गलत है, इज टेम्परेरी यहाँ पर गलत है। ऑप्शन डी सही आंसर है।
आगे बोलते हैं एंटोनियम बताना है हॉस्टाइल का, आपको एंटोनियम मतलब अपोजिट मीनिंग बताना है। हॉस्टाइल का जो एंटोनियम होगा वो होगा हॉस्पिटेबल, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर इसका है। हॉस्टाइल का मतलब दुश्मन शत्रु जो है वो होता है, और हॉस्पिटेबल का मतलब होता है मेहमान नवाज, आप कह सकते हैं मेहमान नवाजी आप कह सकते हैं, हॉस्पिटेबिलिटी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोनाइम। तो बोलते हैं यहाँ पर आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया गया है, द किंग सैट ऑन अ थ्रोन। द किंग सैट ऑन अ थ्रोन के लिए जो वन वर्ड इस्तेमाल होगा वो कौन सा होगा, इसके लिए चेयर वर्ड जो है वो इस्तेमाल होगा, ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट वन में बोलते हैं सिलेक्ट द नंबर दैट कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। तो इनको प्रैक्टिस करने का असली मजा है कि आप जो है वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है तो वहाँ से प्रैक्टिस कर लें, या तो यहाँ पर पढ़कर आप उसको प्रैक्टिस करें। हाँ, अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, सीरियस हैं अपनी स्टडी को लेकर, अपकमिंग एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है, वहाँ से आप टाइमली टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने का मजा और फायदा तभी है जब आप इसको टाइमली ज्वाइन कर लें और इसको टाइमली जो है वो प्रैक्टिस भी करें और रिवाइज भी करें। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है। यहाँ पर बोलते हैं कि आपको यहाँ पर साइन ऑफ इंटरोगेशन दिया गया है, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 155 आएगा, इसको सॉल्व कर लेना आसान ही है। आगे बोलते हैं कवर को अगर ऐसे लिखते हैं तो स्टिंड को कैसे लिखेंगे, तो इसको 52011216 कर जो है वो लिखेंगे, ये भी आसान ही था। आगे बोलते हैं 12 30 20, 12 30 20 में जो है वो अगला वर्ड क्या होगा, तो यहाँ पर जो है वो अगला वर्ड जो आएगा 2 यहाँ पर आएगा। मैं एग्जैक्टली बता ही देता हूँ इसको कैसे, क्योंकि यहाँ पर मैंने भी इसको गलत पढ़ लिया। यहाँ पर देखिए कैसे है, यहाँ पर 12 दिया गया है, तो 12 को आप क्या करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस इसमें 3 कर देंगे, 9 + 3 हो जाएगा 12। वैसे ही 30 दिया गया है, इसके बाद प्लस 2 कर देंगे 3 में, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे और उसमें 5 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 25 + 5 30 जो है वो आ जाएगा। उसके बाद जो है वो 20 यहाँ पर वैसे ही दिया गया है, 20 को सॉल्व किया जाएगा, 4 का स्क्वायर कर दिया जाएगा प्लस 4 कर दिया जाएगा, 16 + 4 20 जो है वो हो जाएगा। उसके बाद अगले को सॉल्व करने के लिए जो है वो आप क्या करेंगे 4 में 2 ऐड कर देंगे, मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 6 कर देंगे, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 36 में 6 ऐड करेंगे 42 जो है ये आ जाएगा। तो इस तरह से इसको जो है वो सॉल्व करना था। ठीक है, ये आसान है वैसे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ऊपर वाला भी बता ही देता हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करना है कवर वाले को। तो कवर वाले को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको कवर लिखना है, फिर आपको देखना है कि कौन सा वर्ड किस नंबर पर है, जैसे सी तीसरे पर है, ओ जो है वो कौन से नंबर पर 15 नंबर पर आ जाएगा अल्फाबेटिकली, वैसे ही इनके नंबर इनको अरेंज जो है वो अपनी तरह से जो है वो करना है। तो यहाँ पर बोलते हैं अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इफ 25 फरवरी 2028 वॉज ऑन मंडे, मतलब बोलते हैं 15 फरवरी 2008 को अगर मंडे है तो 15 मार्च 2008 को जो है वो क्या होगा। अगर हम बात करते हैं कि अगर मंडे आता है 25 फरवरी 2008 को, तो 15 मार्च 2008 को जो है वो क्या आएगा, तो एग्जैक्टली 20 दिन बाद अगर आप देखेंगे कि 20 दिन बाद जो है वो क्या आएगा, तो 20 दिन बाद यानी कि 15 मार्च को जो है वो सैटरडे जो है वो आएगा, शनिवार जो है वो आएगा। ये क्वेश्चन आपको समझने पड़ेंगे, आसान होते हैं। आगे बोलते हैं इफ़ यू राइट डाउन ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 देन हाउ मैनी टाइम्स डू यू राइट 4, तो 4 कितनी बार लिखा जाएगा। देखिए 4 टोटल जो है वो कितनी बार यहाँ पर लिखा जाएगा, ये टोटल 20 टाइम्स लिखा जाएगा। जैसे कि एक बार तो 4 जो है वो खुद आएगा, फिर 14 आ जाएगा, फिर 24 आ जाएगा, फिर 34 आ जाएगा, फिर 40 41 42 वैसे 49 तक, फिर 54, फिर 64, फिर 74, फिर 84 और फिर 94 जो है वो आ जाएगा। तो टोटल 20 टाइम्स जो है वो 4 जो है वो आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग विच पास ऑफ हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड एट द हाईएस्ट एल्टीट्यूड, तो इनमें से जो है वो नलगांव पास जो है वो हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच फॉलोइंग रिवर इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ गिरी रिवर इन हिमाचल प्रदेश, तो इनमें से गिरी की सहायक नदी कौन सी है। यहाँ पर एग्जैक्टली पूछा गया है कि गिरी नदी की सहायक नदी जो है वो कौन सी, तो इनमें से असनी जो है वो गिरी की सहायक नदी आती है। आगे बोलते हैं क्वेश्चन में बोलते हैं वेयर डज द चेनाब रिवर एंटर द पांगी वैली ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो चेनाब नदी जिसको चंद्रभागा भी बोलते हैं लाहौल स्पीति में, वो बोलते हैं कि पांगी में कहाँ पर एंटर करती है, तो पांगी में वो भुजिंद के समीप जो है वो एंटर करती है, ऑप्शन डी सही आंसर है। अच्छा आप मुझे बताइए कि चंद्रा और भागा नदियाँ मिलती कहाँ पर हैं आपस में, जल्दी से कमेंट करके जो है वो आप बताइए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क क्या मंडी में है? नहीं, मंडी में नहीं है। क्या ये वर्ल्ड हेरिटेज पार्क है? आगे बोलते हैं इट वाज गिवन स्टेटस ऑफ नेशनल पार्क बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1990 की 1990 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। नहीं, 90 में नहीं दिया गया था। बोलते हैं इट इज़ अ स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, तो ये स्मॉलेस्ट भी नहीं है। तो यहाँ पर ये वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया गया है, ऑप्शन बी सही आंसर है। ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क के बारे में हम बहुत बार ये चीज़ पढ़ चुके हैं। अब कब इसको यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था वो आप कमेंट कर जो है वो जल्दी से बताइए, रिवीजन आपका भी साथ में होना ज़रूरी है। आगे बोलते हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस टोटल नंबर ऑफ विलेजेस इन हिमाचल प्रदेश। तो 2011 की जनगणना की ये बात की जा रही है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में जो टोटल नंबर ऑफ विलेजेस, टोटल गांव जो आते हैं वो कितने जो है वो आते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में अगर हम टोटल नंबर ऑफ विलेजेस की बात करते हैं कि कितने आते हैं, तो वो जो है 20,690 जो है वो आते हैं। 20,690 टोटल विलेजेस हिमाचल में जो है वो आते हैं। सबसे ज़्यादा गांव जो है वो कहाँ पर आते हैं? तो हाईएस्ट नंबर ऑफ विलेजेस अगर आप देखेंगे कि कहाँ पर आते हैं तो वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। 3869 ये टोटल कांगड़ा में गांव जो है वो आते हैं। सबसे कम विलेजेस अगर आप देखेंगे कि कहाँ पर आते हैं तो सबसे कम विलेजेस जो हैं वो आपको कुल्लू में देखने को मिल जाएंगे। 326 जो है वो कुल्लू में विलेजेस आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोलते हैं द वर्ड लाहौल इज डिराइव्ड फ्रॉम द तिब्बतन वर्ड लॉयूल। तो लॉयूल विच मीन्स द कंट्री इन द साउथ। तो ये बिल्कुल सही है। लाहौल शब्द का मतलब लॉयूल है और दक्षिण में स्थित देश इसको बोलते हैं। बोलते हैं कुट की कल्टीवेशन लाहौल स्पीति में 1921 में स्टार्ट की गई थी। देखिए कुट की कल्टीवेशन कब स्टार्ट की गई थी इसका मैंने क्विज भी डाला था और ये हमने डिस्कस भी किया है। बोलते हैं ये 1925 में स्टार्ट हुई थी, ना कि 1921 में, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली वन इज करेक्ट मिशन अलाइड में अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा है, ओनली वन इज करेक्ट इसका होगा। आगे क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर राउलेन फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो राउलेन ये त्यौहार जो है वो किन्नौर में मनाया जाता है, अभी मनाया गया मुख्य रूप से। तो मिशन अलाइड में मैंने आपको बड़े विस्तृत वे में समझाया है इसके बारे में। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 व्हाट इज द एस्टिमेटेड हाइड्रो पोटेंशियल ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो एस्टिमेटेड हाइड्रो पोटेंशियल 24,000 मेगावाट है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ये भी अभी मिशन अलाइड में कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया है। आगे बोलते हैं विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश रिकॉर्डेड नेगेटिव डिसेनियल ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन बिटवीन 2001 to 2011। तो किस जिले में जो है वो नेगेटिव, इनके जो नकारात्मक 10 की वृद्धि है, 1 दशक की वृद्धि, वो कहाँ पर जो है वो रिकॉर्ड हुई? तो वो जो है वो लाहौल स्पीति में रिकॉर्ड हुई। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अगर हम बात करते हैं कि पूरे हिमाचल में ही जो है वो कितनी डिसेनियल ग्रोथ रेट जो है वो रिकॉर्ड की गई, तो पूरे हिमाचल में 12.94 डिसेनियल ग्रोथ रेट जो है वो रिकॉर्ड की गई। सबसे हाईएस्ट डिसेनियल ग्रोथ रेट जो है वो कहाँ पर रिकॉर्ड की गई? तो वो ऊना में 16.26 रिकॉर्ड की गई और लाहौल स्पीति में माइनस में रिकॉर्ड की गई -5.0। ठीक है जी, ये अब पता चला। आगे बोलते हैं कुपचाचा निम्नलिखित में से जो है वो डाइवोर्स का टाइप है, कहाँ पर? स्पीति ट्राइब के बीच में ये जो है वो डाइवोर्स का टाइप आता है। आगे बोलते हैं विच इटालियन ट्रैवलर विजिटेड विजयनगर एम्पायर ड्यूरिंग द रेन ऑफ देवराय फर्स्ट। देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान किस इटली के यात्री ने विजयनगर की यात्रा की थी? तो वो निकोलो दी कोंटी ने जो था वो की थी। ऑप्शन बी सही आंसर है इसका। आगे बोलते हैं द प्रेसिडेंट्स रूल्स इन द स्टेट कैन बी एक्सटेंडेड एवरी 6 मंथ टू द मैक्सिमम पीरियड ऑफ। तो राष्ट्रपति शासन अगर कहीं पर लगा है तो उसको हर 6 महीने कर एक्सटेंड किया जा सकता है। और कितने सालों तक? इसको जो है वो लगभग आप जो है वो 3 सालों तक एक्सटेंड कर सकते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं इन इंडिया हु इज रेफर्ड टू एज द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। तो पब्लिक पर्स यानी कि सार्वजनिक पर्स का गार्जियन जो है वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग को जो है वो बोला जाता है। CAG कैग को बोला जाता है। अच्छा, आप मुझे कमेंट कर ये बताइए कि कैग को बोला जाता है। चलो ठीक है, कौन से आर्टिकल के तहत कैग की बात की गई है और कौन कैग को जो है वो अपॉइंट करता है, जल्दी से बताइए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियस पर्सनैलिटी हैड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर शिवाजी। तो शिवाजी के ऊपर संत रामदास जी का जो है वो बहुत ज्यादा प्रभाव था। ऑप्शन डी सही आंसर है। आध्यात्मिक गुरु भी इनको कहा गया। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हेन डिड द हिटलर बिकम द चांसलर ऑफ जनवरी। तो हिटलर जो है जर्मनी का चांसलर बना था 1933 में, ये बना था जनवरी 30, 1933 को। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है।
आगे बोलते हैं ब्लैक सॉइल इज प्राइमरली फाउंड इन विच मेजर जियोग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया। तो काली मिट्टी जो है वो मुख्य रूप से जो है वो कहाँ पर पाई जाती है, ये डेक्कन प्लेट्यू में जो है वो पाई जाती है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अच्छा, काली मिट्टी किस फसल के लिए अच्छी मानी जाती है वो आप कमेंट कर बताइए। देखिए आज मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि जिनका पेपर है वो एक एक बार पढ़ेंगे और जो जो माइंड में स्ट्राइक करेंगे ना क्वेश्चंस, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। यहाँ से ब्रेन स्टॉर्मिंग करने के ऊपर आपको मजबूर होना पड़ेगा, आपको सोचने के ऊपर मजबूर होना पड़ेगा। आगे बोलते हैं हाउ मैनी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन दी फर्स्ट एशियन गेम्स हेल्ड इन 1951। तो 1951 में जो पहली एशियन गेम्स हुई थी उनमें लगभग 11 देशों ने भाग जो था वो लिया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द 5-year प्लान इन इंडिया। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत में 5 वर्षीय योजना का एक उद्देश्य था। तो भारत में जो 5-year प्लान का जो उद्देश्य था वो था सेल्फ रिलायंस लाना। ऑप्शन बी सही आंसर है, आत्मनिर्भरता आप बोल सकते हैं एक तरह से। अगले क्वेश्चन में देखिए बोलते हैं यहाँ पर यूनिट दिए गए हैं, इनको मैच करना है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल करंट, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और पावर, ये यूनिट जो है वो दिए गए हैं, इनको ऐसे जो है वो आपको मैच करना है। अगर हम मैच करने की बात करें तो ये जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है इसके ओम यूनिट होते हैं, ओम को ऐसे भी लिखते हैं। ये जो इलेक्ट्रिकल करंट है इसके एम्पियर ही यूनिट होते हैं और ये जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है इसके वोल्ट ही यूनिट होते हैं और पावर के यूनिट वाट ही होते हैं। तो पहले का पहला, दूसरे का बी, तीसरे का ऐसे ही मैच हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। आगे बोलते हैं हेयर इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन कॉल्ड। तो हेयर जो है वो प्रोटीन कंपोज करते हैं, उस प्रोटीन को क्या बोलते हैं, उसको जो है वो केराटिन प्रोटीन जो है वो बोला जाता है। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर है। अच्छा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर हम प्रोवाइड करवाएंगे, परंतु टेलीग्राम पर अर्ली एक्सेस आपको नहीं मिलेगी। अर्ली एक्सेस आपको टेस्टर्स ग्रुप पर मिल चुकी है। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 जो है वो सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। बाकी देखिए डिटेल में डिस्कशन वाली हमने अलग से वीडियोस जो है वो चला रखी हैं, जिन वीडियोस को आपको फॉलो कर सकते हैं। हिमाचल जीके के लिए मिशन एलाइट, गिरिराज पत्रिका। बाकी करंट अफेयर के लिए हमने डे 1, डे 2, डे 3 सीरीज चलाई है जो रिवीजन के लिए है। बाकी करंट अफेयर की जो है वो उत्तीर्ण सीरीज अलग से है जो मंथली डेली बेसिस पर करंट अफेयर को कवर करती है। और इसके अलावा जो है वो हमने अभ्यास सीरीज चलाई है HPRC के अपकमिंग एग्जाम में जीके स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो इस तरह की सीरीज हमारी ऑलरेडी चली हुई है जो डिटेल में, बहुत डिटेल में जो है एक्सप्लेन चीज़ों को करती हैं। तो उनके साथ आप जुड़े रहें, वो यूट्यूब पर ही है। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।